ये आज के इस वीडियो पर हम लोग यहाँ पर देखेगा कि द्विघात यहाँ पर देखेंगे द्विघात समीकरण के हम लोग शून्य यहाँ पर निकालने वाले हैं। ठीक है, शून्य की जांच करेंगे और साथ में आपको जांच भी करना पड़ेगा कि शून्यकों का गुणांक और शून्यकों का गुणांक और शून्यकों का योग के बीच अब सततता की जांच भी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा प्रश्न लिखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कि प्रश्न लिखा है एक्स का स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 2x और माइनस यहाँ पर लिखा है 8। तो हमने इस प्रश्न को एक बार हमने देख करके लिख लिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक पद 2x यहाँ पर दूसरा पद 8 यहाँ पर तीन पद, कुल मिला के हमें यहाँ पर तीन पद दे रखे हैं। तो इस तीन पद से हमें चार पद बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले क्या करना है, इस 2x को दो अंकों में बांटना है और ऐसे दो अंकों में बांटना है जिन दोनों अंकों को आपस में गुणा करने पर 8 आना चाहिए और उन्हीं दोनों अंकों को आपस में घटाने पर 2 आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दो अंक पता कर लेते हैं कि क्या होगा वो दो अंक। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर 8 का गुणन खंडन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हम 8 का यहाँ पर गुणन खंडन करके वह अंक पता कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 चौको 8 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 एक कम 2। देखिए यहाँ पर तीन अंक आ गए, तीन गुणन खंडन यहाँ पर आ चुका है और इस तीन अंकों को हम बनाने वाले हैं दो अंक। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इस 2 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी सॉरी एक हो जाएगा 4 और दूसरा अंक होने वाला है। ठीक है, देखिए तो पहला अंक हो जाएगा हमारे पास 4 और दूसरा अंक हमारे पास होने वाला है 2। देखिए 4 में से आप 2 घटाओगे, देखिए यहाँ पर 4 में से आप 2 घटाओगे 2 आएगा। उसी प्रकार से 4 में आप 2 का गुणा कर लोगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम लिख लेते हैं एक बार। ये हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा एक्स का स्क्वायर और माइनस का चिन्ह, तो आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कि 4x। ठीक है, और माइनस का चिन्ह सूर्य यहाँ पर देखिएगा कि आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर प्लस का चिन्ह और इसके बाद ये हो जाएगा 2x और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 8। ठीक है, तो इतने बात तो आप समझ गए कि हमने यहाँ पर प्लस का चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि देखिए एक अंक माइनस में रहेगा एक अंक प्लस में रहेगा तभी तो माइनस और प्लस घट करके दो मिलेगा ना, इसलिए एक को माइनस में रखा गया तो दूसरा प्लस ही होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा तो चार यहाँ पर चार पद बन चुके हैं। अब हम लोग कॉमन करके गुणनखंडन करने वाले हैं। तो देखिएगा क्या करना है कि हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4x। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह लगा के आपको लिखना पड़ेगा कि 2x माइनस यहाँ पर हो जाएगा 8। ठीक है, अब इसमें इसमें आपको कॉमन देखना पड़ेगा। जैसे एक्स स्क्वायर में एक्स की संख्या 2 बार है, अब 4x में से एक्स कितनी बार है, एक बार है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इस एक्स स्क्वायर में से एक एक्स को आपने बाहर कर लिया, एक एक्स यहाँ पर अंदर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 को आपने बाहर कर लिया तो अंदर यहाँ पर हो जाएगा 4 बस बचेगा, चूंकि एक्स यहाँ पर आपने कॉमन लेके बाहर कर लिया है। उसी तरह से यहाँ पर देखना प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह करो। अब इसके बाद देखो माइनस के पहले 2x और माइनस के बाद 8 है, तो यहाँ पर देखिएगा दो गुणन खंड दो यहाँ पर जो है तो कॉमन होने वाला है, क्योंकि ये दो को आप बाहर कर सकते हैं और 8 के गुणन खंडन में भी 2 होता है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा कि 2 को हमने बाहर कर लिया तो ये बचा अंदर x बचेगा और इस 8 में से आपने 2 को बाहर कर लिया तो अंदर क्या बचने वाला है 4। कैसे पता चला, इस 8 में से आप 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पर 4 मिल जाएगा। ठीक है, वैसे आप समझ लीजिए यहाँ पर कि x का गुणा आप x के साथ में करेंगे तो x स्क्वायर आना चाहिए आ रहा है बिल्कुल। यहाँ पर उसी तरह से इस 4x का गुणा आप 4 के साथ करेंगे तो 4x हो जाएगा। उसी तरह से 2 का गुणा आप x के साथ करेंगे तो 2x होगा और 2 का गुणा आप इस 4 के साथ में करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतनी बात तो आप समझ ही गए होंगे। अब इसके बाद देखिए कि x माइनस 4 और x माइनस 4 यहाँ पर 2 बार दे रखा है, इसलिए हम कॉमन करके इसे हम एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा तो ये हो जाएगा x माइनस हो जाएगा 4। ठीक है, और ब्रैकेट में यहाँ से x और ये प्लस हो जाएगा 2, x और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए अब शून्य के निकालने वाले हैं। चूंकि आपको यहाँ पर शून्य के निकालना है तो इसके बराबर में आपको शून्य लिखना पड़ेगा। तो चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि x माइनस 4 बराबर में हो जाएगा 0। उसी तरह से x और प्लस 2 इसकी बराबर में भी 0 हो जाएगा। चूंकि आपको शून्य का निकालना है तो शून्य तो लिखना पड़ेगा। ठीक है,
अब इसके बाद देखिए 4 के पहले जो 4 है ये माइनस का चिन्ह है, बराबर का आगे आप मतलब ले जाएंगे तो पॉजिटिव प्लस का चिन्ह हो जाएगा, जो कि प्लस का चिन्ह यहाँ पर नहीं लगाया जाता। ठीक है, अब देखिए दो बराबर से पहले दो प्लस में है, आप बराबर के आगे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, इस तरह हमने शून्य तो निकाल लिया है, अब हमें जांच भी करना पड़ेगा। तो इसे साइड हम मिटा लेते हैं, जो कि साइड में ही हम हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके और इसके बाद इसे हल करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अब सत्यता की जांच करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिखने वाले यहाँ पर शून्यकों का योगफल। देखो पहला शून्य के यहाँ पर यह आपने अल्फा ले लिया है, दूसरा शून्य का आप ले लिए बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बटा ए, ये सूत्र ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, अल्फा के स्थान पर आप लिख लेंगे 4। ठीक है, और इसके बाद ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं बीटा का स्थान पर, यहाँ पर बीटा का स्थान पर हो जाएगा माइनस का 2 और बराबर हो जाएगा माइनस बी बटा ए। ठीक है, अब इसकी बात देखिएगा यहाँ पर 4, आप देखो ना, देखना यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह, तो प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस ही होगा। ठीक है, और इसकी बटा में कुछ भी अंक नहीं है तो आप एक लिख सकते हैं, ये माइनस बी बटा ए हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 में से आप 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 2 और बटा में हो जाएगा 1। अब ये माइनस का चिन्ह उठा के आप इधर लगा सकते हैं, ये हो जाएगा बी के बटा में यहाँ पर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम लोग शून्यकों का गुणनफल भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं शून्यकों का गुणनफल। तो पहला हमने लिख लिया अल्फा और दूसरा हो जाएगा बीटा बराबर सूत्री होता है सी बटे ए। देखिए यहाँ पर अल्फा का स्थान पर ही देखिए यहाँ पर आप 4 लिखेंगे, तो हमने 4 लिख लिया है, और बीटा के स्थान पर आप लिखेंगे माइनस का 2 और बराबर हो जाएगा सी की बटा में ए। यहाँ पर देखिए 4 का गुणा आप 2 के साथ में करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और माइनस का चिन्ह हो गया, बटे में कोई अंक ना होने पर आप यहाँ पर एक लिख सकते हैं, ये हो जाएगा सी की बटा में ए। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 8 लिखा है। ठीक है, ए का मान यहाँ पर 1 देखो तो देखिए यक्स स्क्वायर, ये 2 जो है तो स्क्वायर में लिखा हुआ है, इस बात को थोड़ा ध्यान दें। यक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, मतलब 1 मानेंगे। और सी का मान देखिए यहाँ पर -8, आप देख सकते हैं यहाँ पर सी का मान -8 आ रहा है। उसी तरह से बी का मान -2 होगा, और ये हो जाता है बी का मान -2 आ रहा है। इस तरह से हमारा ये द्विघात समीकरण सिद्ध हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए, थैंक यू।